हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एंगल क्या होता है यानी कोण क्या है, कोण धनात्मक कब हो जाता है, कोण को हम ऋणात्मक कब कहेंगे, और इसके साथ ही साथ कोण मापने के कुछ प्रमुख तरीके हैं जैसे कि डिग्री मेजरमेंट क्या है, डिग्री मेजर क्या है अर्थात जिसको हम लोग अंश पद्धति कहते हैं, जिसका प्रयोग बहुत पहले से करते चले आ रहे हैं। जैसे हम कोई कोण कहते हैं 60 अंश का कोण है, 30 अंश का कोण है, तो इस प्रकार से डिग्री मेजरमेंट है। और जो अभी तक आप नहीं जानते, जिसका आपने कभी तक प्रयोग नहीं किया है, वो है रेडियन मेजरमेंट। तो इसका भी यहाँ पर ये क्या होता है इसके बारे में भी यहाँ जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और साथ ही साथ इनसे संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें भी इस वीडियो सेशन के माध्यम से आपको बताई जाने वाली हैं। देखिए, ये जो चैप्टर आपका यहाँ पर शुरू किया जा रहा है, टॉपिक शुरू किया जा रहा है, ट्रिग्नोमेट्री है, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति आपने 10th क्लास में पढ़ रखी है, और उनसे संबंधित जितने भी सूत्र हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, उनको भी आपको तैयार कर लेना है। और यहाँ पर कुछ चीज़ें व्यापक तौर पे बताए जाएंगे, थोड़ा ज़्यादा विस्तार से बताए जाएंगे, थोड़ा सा कठिन भी होंगे, इसलिए आपका बेस जो है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। तो जिसको भी पुरानी चीज़ें नहीं आ रही हैं, वो एक बार 10th की किताब से उन सारी चीज़ों को जो अवश्य पढ़ ले। तो आइए इस चीज़ को शुरू करते हैं। देखिए, कोण क्या है और कोण धनात्मक कब होगा, कोण ऋणात्मक कब होगा, देखिए वो इसी चीज़ पर यहाँ बताया जाने वाला है। एक कोण वह माप है जो एक किरण के उसके प्रारंभिक बिंदु के परितः घूमने पर बनता है। कोई किरण है, मान लीजिए कि ये प्रारंभिक बिंदु हो गया, प्रारंभिक किरण। अब ये किरण थोड़ा सा घूम जाए, इस तरीके से इधर घूम गई, या ये प्रारंभिक किरण इस तरीके से ही यही किरण इधर की ओर ऐसे घूम जाए, तो यह कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ ना कुछ कोण बन जाता है। तो यानी घुमाव है, घूर्णन कितना हुआ, इसी चीज़ को हम लोग कोण कहते हैं। किरण के घूर्णन की मूल स्थिति को प्रारंभिक भुजा कहते हैं। ये मूल स्थिति है तो इसको प्रारंभिक भुजा कहा जाता है, तथा घूर्णन के अंतिम स्थिति को कोण की अंतिम भुजा कहते हैं, और ये अंतिम भुजा हो जाती है, ये अंतिम भुजा हो जाती है। और जो घूर्णन बिंदु है उसको शीर्ष कहते हैं। यहाँ पर घूर्णन किया जा रहा है, घूर्णन बिंदु यहाँ पर ही है, इसको क्या कहा जाएगा, शीर्ष कहा जाता है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि यदि घूर्णन वामावर्त है तो कोण धनात्मक हो जाएगा। वामावर्त का मतलब यहाँ पर यह है एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश वर्जन हिंदी वर्जन थोड़ा सा कभी कंफ्यूजन ना होना। तो वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। जैसा कि ये जो दिशा है ये क्या है, घड़ी के विपरीत दिशा है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज घूमने पर क्या बनता है, कोण धनात्मक बन जाता है, जबकि क्लॉकवाइज घूमने पर अर्थात दक्षिणावर्त घूमने पर कोण ऋणात्मक बन जाता है। अर्थात इस तरीके से देखिए, इस तरीके से घूम जाया जाएगा, इस तरीके से घूम जाए तो कोण हमारा क्या बन जाएगा, ऋणात्मक बन जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये है क्लॉकवाइज और इधर है क्लॉकवाइज, और ये है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। तो किसी कोण का जो माप है अर्थात घूर्णन है या घुमाव जिसको कहें, वह मात्रा है जो भुजा को प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक घूमने पर प्राप्त होता है। कोण को मापने के लिए अनेक इकाइयां हैं। कोण की परिभाषा इसकी इकाई का संकेत दे देती है। जैसे कि हम कहें कि कोण जो है आधी, मतलब पूरा एक बार नहीं घूमा, आधा घूम गया, तिहाई घूम गया, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं, जैसे कि यहाँ है, प्रारंभिक रेखा की स्थिति से एक पूर्ण घुमाव को कोण की एक इकाई अगर हम मान लें, एक पूरे घुमाव को हम एक इकाई मान लें, तो इससे कितना आप घूमे, चौथाई घूमे, तिहाई घूमे, या उसका कितना अंश घूमे, इस चीज़ का भी हम लोग इकाई ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए इकाइयों पर ही चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहली जो इकाई आपकी चर्चा करने वाली है वो डिग्री मेजर यानी कि डिग्री माप अर्थात अंश पद्धति है। इसमें क्या किया जाता है, यदि प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा का घुमाव एक पूर्ण परिक्रमण का 1/360वां भाग हो। देखिए, एक पूरा परिक्रमा ये ऐसे हो जाती है, जैसे यहाँ पर है आप, और इस तरीके से घूम करके फिर से ऐसे आ जाती है, पूरा है एक परिक्रमा है। तो अगर हम यहाँ पर ये कहें, तो जो अगर कोई किरण इस प्रकार से घूमती है, चाहे वो पॉजिटिव डायरेक्शन में या फिर निगेटिव डायरेक्शन में, अगर इस तरीके से घूमती है कि उसका जो घुमाव है वो पूर्ण परिक्रमण का, जितना नहीं पूरी परिक्रमा जब का जो भाग है, कितना भाग, 1/360वां भाग हो। तो अगर कोई किरण पूरी परिक्रमा का 1/360वां भाग परिक्रमण करती है, तो हम कोण
की माप 1 डिग्री बताते हैं, अर्थात ये कह देते हैं कि ये भुजा जो है 1 डिग्री घूम चुकी है, ठीक है, अर्थात 1 अंश घूम चुकी है, ऐसा लिखा जाता है। 1 डिग्री को मिनट में तथा 1 मिनट को सेकंड में भी विभाजित किया जाता है। अब देखिए 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में कितने सेकंड हो जाते हैं, 60 सेकंड हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर टाइम में जो मिनट और सेकंड है उनकी चर्चा नहीं की जा रही है, ये मिनट और सेकंड यहाँ पर डिग्री के अंतर्गत बात की जा रही है, तो इससे सावधान रहिएगा आप। 1 डिग्री का 60वां भाग 1 मिनट कहलाता है, जिसको हम ऐसे, जैसे यहाँ कहा जाए 1 डिग्री है बराबर 60 मिनट, चाहे उसको हम लोग ऐसे लिख दें या फिर एक डैश कर दें। तो अगर हम एक डैश कर देते हैं तो इसका मतलब क्या है, मिनट। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। अगर डबल डैश कर दिया जाए, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं 1 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री, एक डैश किया जा रहा है, फिर 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड में, तो सेकेंड है तो वहाँ पर डबल डैश कर दिया जाता है, या फिर लिख सकते हैं 60 सेकेंड, ठीक है। तो कुछ कोण जिनकी माप जो है 360 अंश, 180 अंश, 420 अंश, -30 अंश, -420 अंश, इन्हें हम यहाँ दिखा रहे हैं। जैसे पूरा कोण हो गया 360 अंश, ये इतना घूमा, 180 अंश, ये इतना घूम गया, चूँकि देख सकते हैं एंटी क्लॉक घूम रहा है इसलिए पॉजिटिव है, तो 270। ये पूरा एक चक्कर लगाने के साथ ही साथ 60 अंश और घूम गया, तो 360 प्लस 60 यानी कि 420 अंश हो जाता है। ये ऋणात्मक दिशा में क्लॉक वाइज 30 अंश घूमा, तो यहाँ पर कोण कितना आ जाता है, -30 अंश हो जाता है। इसी प्रकार से ये एक चक्कर घूम करके एक बार और 60 अंश और घूम गया, तो इसलिए -420 अंश हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये बताया गया कि डिग्री मेजर क्या होता है, और वो धनात्मक ऋणात्मक भी हो सकता है, उसको फिगर के माध्यम से यहाँ पर समझाया गया है। तो नेक्स्ट जो आपका रेडियन माप है, कोण को मापने के लिए एक दूसरी इकाई भी है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेडियन माप कहते हैं। इकाई वृत्त, यानी वृत्त की त्रिज्या 1 इकाई हो। 1 इकाई, चाहे आप सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर में कर दीजिए, 1 इंच में ले रहे हैं तो 1 इंच कर दीजिए, या जितना भी करना है 1 इकाई होना चाहिए। कि केंद्र पर 1 इकाई लंबाई के चाप द्वारा बने कोण को 1 रेडियन कहते हैं। यानी कि अगर कोई वृत्त ऐसा है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो वृत्त है इसकी त्रिज्या कितनी है, 1 इकाई है, ठीक है। और जो चाप की लंबाई, ए बी चाप की लंबाई है, ये भी कितना है, 1 ही इकाई हो, तो यहाँ पर जो कोण अंतरित होगा, यहाँ पर जो कोण अंतरित होगा वो क्या कहलाएगा, 1 रेडियन कहलाएगा। तो वही बात यहाँ लिखी हुई है, इकाई वृत्त के केंद्र पर इकाई लंबाई के चाप द्वारा बने कोण को 1 रेडियन माप कहा जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं 1 रेडियन है, लेकिन यहाँ पर -1 रेडियन किया जा रहा है, क्योंकि ये जो घुमा हुआ है मतलब ए से बी की ओर हम आ रहे हैं, अर्थात क्लॉकवाइज आ रहे हैं, और इसमें इस तरीके से जा रहे हैं, तो ये एंटी क्लॉकवाइज इसलिए पॉजिटिव है, ठीक है। अब यहाँ पर ये 1.5 इकाई हो गया है, तो यहाँ पर 1.5 रेडियन हो जाएगा। अगर 1.5 इकाई नीचे की ओर हो जाए तो ये -1.5 इकाई हो जाएगा, यानी 1.5। अब देखिए यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि हम जानते हैं कि इकाई त्रिज्या के वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई। तो परिधि निकालने का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई आर के स्थान पर अगर 1 रख दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 2 पाई इकाई। अतः प्रारंभिक भुजा की एक पूर्ण परिक्रमा, अगर हम पूरी परिक्रमा करते हैं तो कितना घूम जाते हैं, परिधि के बराबर, और परिधि कितनी है, 2 पाई। तो प्रारंभिक भुजा की पूर्ण परिक्रमा केंद्र पर 2 पाई रेडियन का कोण अंतरित करती है। जितना घूमेंगे आप उतना ही कोण बन जाता है। आप अगर 1.5 इकाई घूमते हैं, अभी आपने देखा 1.5 इकाई घूमे तो 1.5 रेडियन कोण बना, 1 इकाई घूमे तो 1 रेडियन कोण बना, 2 इकाई घूमेंगे तो 2 रेडियन कोण बनेगा। तो अगर आप पूरा चक्कर लगा देंगे तो कितना कोण बनेगा, तो 2 पाई रेडियन कोण बन जाएगा, क्योंकि वहाँ पर परिधि की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2 पाई, ठीक है। यह सर्वविदित है कि आर त्रिज्या वाले वृत्त में आर लंबाई का चाप वृत्त पर 1 रेडियन का कोण अंतरित करता है। देखिए यहाँ पर अभी जो डिफिनेशन दी गई, वहाँ पर 1 इकाई की त्रिज्या थी और 1 ही इकाई था किसकी लंबाई, चाप की लंबाई। परंतु हम इसी चीज़ को और व्यापक तरीके से समझें तो आप 1 नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, आर त्रिज्या है और आर ही चाप की लंबाई है, तो भी आपका जो कोण अंतरित होगा वो 1 रेडियन ही होगा, ठीक है। हम जानते हैं कि वृत्त के समान चाप केंद्र पर समान कोण अंतरित करते हैं।
तो चूंकि आर वृत्त के केंद्र में आर लंबाई का चाप केंद्र पर 1 रेडियन का कोण अंतरित करता है, इसलिए एल लंबाई का चाप L/R रेडियन का कोण अंतरित करेगा। अगर आर ही लंबाई का है तो 1 रेडियन करेगा, लेकिन अगर चाप की लंबाई ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, अगर मान लीजिए एल हो जाती है चाप की लंबाई, तो वहाँ पर कोण कितने अंश का बनेगा, 1 रेडियन का बनेगा, ना बन करके कितना बन जाएगा, L/R रेडियन का बन जाएगा। इसका निकालने का फार्मूला है थीटा इक्वल टू L/R। यानी अगर हम थीटा निकालना चाहते हैं, यानी कोण अंतरित कोण निकालना चाहते हैं, तो चाप की लंबाई और त्रिज्या हमें ज्ञात होनी चाहिए। ध्यान देना है यहाँ पर थीटा बराबर L/R, अर्थात कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ये जो फार्मूला यहाँ पर आपको बताया जा रहा है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि थीटा इक्वल टू L/R के जरिए अगर हम थीटा का मान प्राप्त करते हैं तो वो किस पद्धति में होगा, रेडियन पद्धति में होगा। और एक खास बात, अगर मान लीजिए हम L या R में से किसी का मान निकालने के लिए थीटा का मान इसमें रखते हैं, तो वो जो रखा जाएगा मान वो भी रेडियन पद्धति में ही रखा जाएगा। ऐसा नहीं कि आप यहाँ अंश पद्धति में रखें, ठीक है। जैसे मान लीजिए कहा जाए कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या है और 30 अंश का कोण अंतरित कर रहा है, तो कितना लंबाई का चाप होगा वो। तो आप ऐसा नहीं करेंगे थीटा के स्थान पर 30 रख दें और आर के स्थान पर 2 सेंटीमीटर रख दें, ठीक है, क्योंकि 30 अंश है यहाँ पर और यहाँ पर क्या है, थीटा किसमें बताया गया है, आपको रेडियन बताया गया। तो पहले 30 अंश को आप रेडियन बदलेंगे, तब उसके पश्चात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए ध्यान देने वाली बात और भी बहुत इंपॉर्टेंट, रेडियन तथा वास्तविक संख्याओं के मध्य क्या रिलेशन है। देख सकते हैं यहाँ पर एक इकाई त्रिज्या का एक वृत्त बनाया गया है, अर्थात OA जो है इसकी त्रिज्या कितनी है, 1 इकाई है। और यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींची गई A बिंदु पर जो कि ऊर्ध्वाधर है। यहाँ एक एक इकाई पर निशान लगाए गए हैं, यहाँ 0 लिख दिया गया है, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ -1 -2 -3 इस तरीके से लिखा गया है। अब आप अगर ध्यान दीजिए, अगर हम इस वृत्त को स्थिर मान करके, मतलब स्थिर तो है ही, और इस बिंदु P जो PQ रेखा है इसको हम इधर की ओर थोड़ा झुकाएं, ऐसे झुकाएं, तो इस प्रकार से ये झुकाएंगे कि ये जो है यहाँ से फिसल ना पाए। जब फिसलेगा नहीं तो ये इधर की ओर आएगा, तो जाहिर सी बात ये जो है बाहर की ओर जाएगा। भाई अगर हम इस तरीके से है, ये इस प्रकार से रेखा है, तो अगर हम इसको इधर झुकाएंगे तो ये जाहिर सी बात है किधर जाएगा, इधर की ओर जाएगा। तो जब ये इधर की ओर जाएगा तो इसी तरीके से चलते चलते ये जहाँ पर 1 पॉइंट लिखा हुआ है ये यहाँ पर छू जाएगा, इस वृत्त पर कहीं ना कहीं टच करेगा। तो जिस बिंदु पर भी टच करेगा वहाँ से इस A की लंबाई कितनी हो जाएगी, इसी 1 यूनिट के बराबर हो जाएगी, 1 इकाई के बराबर हो जाएगी। और इस 1 इकाई के द्वारा यहाँ पर जो अंतरित कोण होगा वो कितना हो जाएगा, 1 रेडियन हो जाएगा। तो यहाँ से स्पष्ट हो जाता है कि जो रियल नंबर्स हैं और जो रेडियन माप है ये एक समान है, ठीक है। रेडियन माप और ये एक समान हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि माना कि इकाई वृत्त का कोई केंद्र O है, वृत्त पर कोई बिंदु A है, माना कोण की प्रारंभिक भुजा OA है, तो वृत्त के चाप की लंबाई से वृत्त के केंद्र पर चाप द्वारा अंतरित कोण, वृत्त के केंद्र की लंबाई चाप द्वारा अंतरित कोण रेडियन में प्राप्त होता है, ये आपको पता है। मान लीजिए कि वृत्त के बिंदु A पर स्पर्श रेखा PAQ है और A वास्तविक संख्या 0 से प्रदर्शित होती है, यहाँ पर 0 है। AP धनात्मक वास्तविक संख्या है, AQ ऋणात्मक वास्तविक संख्या है। और यदि हम वृत्त की ओर रेखा AP को घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाने पर, अब ये हम इसको ऐसे घुमा रहे हैं, घड़ी की विपरीत दिशा में घुमा रहे हैं, में घुमाने पर तथा रेखा AQ को घड़ी की दिशा में घुमाएं, इसको इधर घुमा सकते हैं और उसको उधर घुमा सकते हैं, लेकिन घुमाएंगे तो एक स्थिति में एक को ही घुमाएंगे, चाहे इसको इधर घुमाएं या फिर इसको इधर घुमाएं। इस प्रकार रेडियन माप तथा वास्तविक संख्याओं को एक समान मान सकते हैं। अभी हमने बताया है कि एक जहाँ पर लिखा हुआ ये इस बिंदु पर जहाँ पर भी स्पर्श करेगा वहाँ से A तक की जो लंबाई होगी चाप की वो भी एक ही इकाई होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर जो अंतरित कोण हो जाएगा वो 1 होगा। अगर आपका 2 जाकर टच करेगा तो वहाँ से देखा जाएगा तो यहाँ की लंबाई जो कोण होगा वो 2 रेडियन का हो जाएगा। इसी प्रकार अगर -1 वाला करेगा तो
चाप जो होगा एक ही रेडियन का कोण बनाएगा, लेकिन यहाँ पर -1 रेडियन चाप कहा जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखा हुआ रेडियन तथा डिग्री, डिग्री तथा रेडियन के मध्य संबंध क्या है, रिलेशन क्या है, क्योंकि हमें एक दूसरे में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो क्योंकि वृत्त केंद्र पर एक कोण बनाता है जिसकी माप कितनी है, 2 पाई रेडियन। आप जानते हैं रेडियन में 2 पाई, एक चक्कर लगा लेता है तो कितना बन जाता है, 2 पाई, कोण घूम जाता है तो 2 पाई रेडियन कोण भी बन जाएगा। और अगर हम डिग्री मेजरमेंट में बात करें तो 360 डिग्री का एंगल बनता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि देखिए 2 पाई रेडियन और 360 डिग्री क्या है, आपस में बराबर। भाई पूरा कोण ये भी है, पूरा कोण ये भी है, तो पूरा पूरा आपस में बराबर ही रहेंगे। अब अगर हम 2 से इधर भाग कर दें, 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 360 को काटेंगे तो 180 आ जाएगा, तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। उपयुक्त संबंध में हम रेडियन को माप को डिग्री माप तथा डिग्री माप को रेडियन माप में व्यक्त कर सकते हैं। मतलब अगर हमें एक रेडियन के बारे में पूछा जाए 180 पाई आ जाएगा, एक रेडियन कितना आ जाएगा, 180 पाई। देखिए पाई इधर चला जाएगा बटे में, तो 180 पाई, पाई की वैल्यू 3.17 रख करके और हल करेंगे तो लगभग इसका जो कोण बनेगा 57 अंश 16 मिनट निकटतम, पूरी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, निकटतम आएगी। और अगर हम इसी को उल्टा इधर से इधर भेजें तो 1 डिग्री जो आपका आएगा पाई अपान 180 रेडियन आ जाएगा, जिसकी वैल्यू लगभग 0.01746 निकटतम आएगी। हालांकि आपको इनको लर्न करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक अंदाजा आपको होना चाहिए कि एक रेडियन लगभग 57 अंश के नज़दीक है। तो इसलिए जब भी हमें डिग्री मेजरमेंट को अगर चेंज करना है किसमें, रेडियन में, तो क्या करते हैं वहाँ पर हम पाई अपान 180 से गुणा कर देते हैं, पाई अपान 180 से गुणा कर देते हैं। जैसे हमने मान लीजिए 30 अंश का कोई कोण है और उसको हम बदलना चाहते हैं, तो 30 अंश कोण बदलना चाहेंगे तो बस क्या करना है, अभी यहाँ पर देखिए अंश का चिन्ह लगा रहेगा, लेकिन यहाँ पर जैसे ही गुणा करेंगे तो यहाँ पर हम अंश का चिन्ह ना तो यहाँ लगा रहे हैं ना तो यहाँ लगा रहे हैं, तो अंश का चिन्ह हमने हटा दिया, कोई चिन्ह नहीं है। और आगे चाहें तो हम रेडियन लिख सकते हैं, या नहीं भी चाहें तब भी कोई दिक्कत नहीं, रेडियन ही पढ़ा जाएगा। जब कोई किसी कोण का कोई माप मतलब कोई मात्रक नहीं दिया होगा तो वहाँ रेडियन ही मापा जाता है। तो 30 से काट देंगे, 18 अर्थात पाई अपान 6 रेडियन आ जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका रहा कि अगर हम किसी कोण को डिग्री मेजरमेंट से रेडियन मेजरमेंट में चेंज करते हैं तो पाई अपान 180 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाता है। और इसके विपरीत अगर हमें रेडियन मेजरमेंट से डिग्री मेजरमेंट में कन्वर्ट करना है, मान लीजिए कह दिया जाएगा पाई/2 एक रेडियन का कोण है, अब आपको कहना है कि भाई नहीं, इसको हम अंश पद्धति में बदलना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा, तो बहुत आसान है, पाई/2 लिखिए आप, और इसके साथ ही साथ 180 अपान पाई का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 180 अपान पाई का मल्टीप्लिकेशन करने के साथ साथ आप डिग्री का चिन्ह लगा दीजिए, और पाई से पाई देखिए कैंसिल हो जाएगा, 2 से यहाँ काटेंगे तो 90 आ जाएगा, तो 90 अंश हो जाता है, अर्थात 90 अंश जो है पाई/2 रेडियन के बराबर है। तो कुछ प्रमुख यहाँ पर टेबल में भी दिए गए, जैसे 30 डिग्री को पाई/6 कहते हैं, 45 को पाई/4 कहते हैं, 60 को पाई/3 कहते हैं, 90 को पाई/2 कहते हैं, 180 को पाई कह देते हैं, 270 को 3 पाई/2 कहते हैं, 360 को 2 पाई कहते हैं। तो इन बहुत प्रमुख मानों को तो आप बिल्कुल याद कर लेंगे, और आपको बदलना कैसे, जो आपको तरीका भी बदलने का बताएगा उस तरीके से आप बदल करके भी देख सकते, एक दूसरे से कन्वर्जन आपको आना चाहिए, लेकिन फिलहाल इनको तो आपको लर्न कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर सांकेतिक प्रचलन की थोड़ा बात कर लेते हैं। तो चूंकि कोणों की माप या तो डिग्री में होगी या तो रेडियन में होती है, प्रचलित परिपाटी के अनुसार जब हम कोण को थीटा लिखते हैं, थीटा अंश लिखते हैं, तो समझ जाते हैं कि थीटा डिग्री में है, तथा जब हम कोण को बीटा मान लीजिए केवल लिख दिया हमने, अब बीटा क्या है, यहाँ पर अंश भी नहीं लिखा हुआ, रेडियन भी नहीं लिखा हुआ, तो क्या माना जाएगा, रेडियन ही माना जाएगा। ये बात अभी हमने आपको बताई हुई है। ठीक है, तो जब कोण को रेडियन माप में व्यक्त करते हैं तो प्राय रेडियन लिखना छोड़ सकते हैं, या कई बार ऐसा होता है सी लगा दिया जाता है। जैसे मान लीजिए लिखा है पाई अपान 10 और रेडियन ने लिख करके छोटा सा ऊपर से सी लगा दिया जाता है, तो सी का मतलब होता है रेडियन से ही, चूंकि सर्कुलर मेजरमेंट के नाम से भी हम जानते हैं रेडियन प्रणाली को, तो सर्कुलर का सी यहाँ पर छोटा सा लगाया जा सकता है। तो इस बात को भी आप ध्यान देंगे, जैसे पाई/2 रेडियन लिखना है तो पाई/2 यहाँ पर छोटा सा सी लगाया जा सकता है। हालांकि आप अगर कुछ भी नहीं लगाएंगे, कुछ भी ना लिखा हो, तो भी हम उसको रेडियन ही मानेंगे। ठीक है, और अंश लगा है तो फिर अंश ही माना जाएगा।
तो यहाँ पर जो हमने आपको तरीका बताया कि रेडियन को चेंज करना है डिग्री में, तो क्या करना पड़ेगा, डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं कि डिग्री माप में पाई पाने 180 गुणा करने पर रेडियन में बदल जाएगा, और रेडियन में 180 पाई गुणा करने पर वो डिग्री में चेंज हो जाएगा। ये रहा आपस में कन्वर्जन करने का तरीका। अब आइए एक दो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कन्वर्जन करके। जैसे कि आपका यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन बदलिए। अब यहाँ पर देखिए हम डिग्री से रेडियन बदलना सीखें, अभी यहाँ मिनट से नहीं। तो मिनट को पहले किस में चेंज करना है, डिग्री में चेंज करना है। तो जो आपका लिखा हुआ है 40 अंश 20 मिनट, तो 20 मिनट को देखिए ध्यान दीजिएगा, 40 अंश 20 मिनट, तो इसको लिख सकते हैं 40 डिग्री प्लस 20 मिनट्स, और इसी के साथ ही साथ 40 अंश प्लस जो मिनट है, क्योंकि हम जानते हैं कि आपका एक अंश जो है वो 60 मिनट के बराबर होता है, तो इसलिए मिनट छोटी इकाई है जबकि डिग्री बड़ी इकाई है, तो छोटे से बड़े को बदलने के लिए भाग करना पड़ता है। तो इसलिए मिनट को जब हम डिग्री में बदलना पड़ेगा तो 60 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए 20 मिनट को जब चेंज करना है हमें डिग्री में, तो क्या करेंगे, 60 से भाग कर देंगे। तो जब 60 से भाग कर देंगे डिग्री में बदल जाएगा, 20 × 60 यानी कि 40 अंश और 1/3 अंश, ठीक है। तो 40 सही 1/3 अंश जैसा कि यहाँ लिख दिया गया है, डिग्री में ही है यानी अंश पद्धति में है। अब हमें क्या करना है, इसको रेडियन बदलना है। तो रेडियन बदलने के लिए आपको बताया गया कि पाई/80 से गुणा कर देना है, डिग्री वगैरह का सब साइन हटा देना है, चिन्ह हटा देना है। तो इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 3 से इसको ये तो कैंसिल होने वाला नहीं है, तो केवल मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो 121 पाई/540 रेडियन, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमने देखा कि 40 अंश और 20 मिनट को हमने रेडियन में बदल दिया। अगर आपका मान लीजिए कोई आगे सेकंड में भी होता तो पहले सेकंड को हम डिग्री में चेंज करते और उसके पश्चात ही फिर रेडियन में बदलते। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ 6 रेडियन को डिग्री में बदलिए, तो इसमें 6 रेडियन है, आपको बताया गया रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 180/पाई से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। बस 180/पाई से मल्टीप्लिकेशन कर दिया गया। अब डिग्री का चिन्ह लगा दीजिए या फिर डिग्री लिख दीजिए, वैसे लिखना भी उचित है और चिन्ह लगाना भी उचित है। बस इसको गुणा कर दीजिए। अब पाई की वैल्यू चाहे आप 3.17 रखिए या फिर अपने कैलकुलेशन की सुविधा के अनुसार 22/7 भी रख सकते हैं। 22/7 रखेंगे तो 22 और 7 ऊपर पहुंच जाएगा। इसको हल कर लेंगे आप, तो इसको हल करने पर आ जाता है वही 343 सही 7/11 डिग्री, ठीक है। अब देखिए 7/11 कोई पूर्ण संख्या नहीं है और एक से छोटी संख्या है, तो 7/11 को फिर डिग्री से फिर हम मिनट में चेंज कर लेते हैं। तो डिग्री से मिनट में चेंज करने के लिए देखिए 343 पूर्ण था, पूरी डिग्री थे, तो उसको नहीं बदलना है। जो अपूर्ण है यानी कि एक से कम है अर्थात 7/11 डिग्री, उसको मिनट में चेंज करने वाले हैं। तो क्या कैसे चेंज किया जाएगा, डिग्री से मिनट में चेंज करने के लिए क्या होता है, 60 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि एक अंश जो है 60 मिनट के बराबर होता है। 60 से गुणा कर दिया गया, तो 343 अंश प्लस 7 × 60/60 7 × 60/11 मिनट। अब इसको भी कैलकुलेशन करते हैं, तो ये जो आपका इसका अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 38 सही 2/11 आता है। 38 सही 2/11, तो 38 मिनट प्लस 2/11 मिनट। और फिर देखिए 2/11 एक से छोटा है, तो हमें आवश्यकता है कि इसका फिर से हम आगे चेंज करें। तो फिर से चेंज करेंगे तो किस में चेंज करेंगे, सेकंड में चेंज करेंगे। तो 2/11 को अगर हम चेंज करना है तो 2/11 फिर से 60 के गुणा कर दिया जाएगा। तो अब ये किस में चेंज हो जाएगा, सेकंड में चेंज हो जाएगा। तो इसको हल करने पर वही 10.9 सेकंड आता है लगभग। तो निकटतम में अगर हम बात करें तो 343 अंश 38 मिनट 11 सेकंड लगभग ये मान आ जाता है। अब देखिए और कई प्रकार के क्वेश्चन इसी से सॉल्व किए जाते हैं, जैसा कि θ/L/r पर आधारित क्वेश्चन है, θ = L/r पर। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसमें 60 अंश का केंद्रीय कोण परिधि पर 37.4 सेंटीमीटर का चाप काटता है। पाई का मान 22/7 रखना है। देखिए त्रिज्या ज्ञात करने हैं, और हमने बताया था कि थीटा जब भी रखना है तो आपको फिर इस फार्मूला में रखना है, तो फिर वहाँ पर आपको अंश पद्धति में नहीं रखना है, आपको किस में रखना है, रेडियन पद्धति में रखना है। तो एल का मान अर्थात चाप की लंबाई जो है 37.4 सेंटीमीटर है। थीटा 60 अंश का था, थीटा को हमने रेडियन बदलने डिग्री से रेडियन बदलने के लिए पाई/180 गुणा कर दिया गया, तो पाई/3 रेडियन आ जाता है। चूँकि हम जानते हैं कि थीटा बराबर L/r अर्थात r = L/θ हो जाएगा।
एल की वैल्यू 37.4 और थीटा का वैल्यू पाई/3, तो पाई/3 करेंगे तो 3 ऊपर पहुंच जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7 रख दीजिए, हल कर लीजिए 35.7। अब आगे आप देखते हैं यहाँ सेंटीमीटर कैसे आ गया, तो देखिए दरअसल जो एल का मात्रक है वही आर का मात्रक होगा, तो एल और आर के मात्रक सदैव एक समान होंगे, जब ये सेंटीमीटर में तो ये भी सेंटीमीटर में ही आए। एक और क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। एक घड़ी में मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है। आप घड़ी से जानते हैं, जो आपकी घड़ियाँ होती हैं, तो 1.5 सेंटीमीटर लंबी सुई है वो मिनट वाली। इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूर जा सकती है, अर्थात कितना कोण वो घूमेगी, आपको ये बताना है यहाँ पर। ठीक है, तो आप देखिए 60 मिनट में घड़ी की मिनट वाली सुई एक परिक्रमण पूरा करती है। जैसे मान लीजिए 12 बजे हुए हैं, तो 12 बजे दोनों छोटी सुई बड़ी सुई एक समान होंगी, लेकिन जैसे ही 1 बज जाएगा तो छोटी वाली सुई यानी घंटे वाली सुई तो 1 पर आ जाएगी, और उस दौरान जो बड़ी वाली सुई है फिर से यहाँ पर आ जाएगी 12 पे, मतलब एक चक्कर पूरा करेगी। तो 60 मिनट में, यानी 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, इसलिए 60 मिनट में मिनट वाली सुई द्वारा एक चक्कर पूरा किया जाता है, पूरा एक चक्कर पूरा कर दिया जाता है। ठीक है, अतः 40 मिनट में 60 मिनट में कितना, एक चक्कर, तो फिर 40 मिनट में कितना, देखिए 60 में एक चक्कर, तो 1 मिनट में 1/60 चक्कर, और अगर 40 मिनट की बात करें तो 40 से गुणा हो जाएगा, तो अर्थात 40 मिनट में 2/3, 40/60, इसको 2/3 हल करने पर आ जाएगा, 2/3 भाग पूरा करती है। तो कोण जो हो जाएगा, क्योंकि 2/3 भाग हो जाएगा, अब पूरा कोण कितना है 360 अंश है, तो 2/3 गुणे 360 अंश, तो जिसको हम रेडियन बदलने के लिए पाई/1 से गुणा कर सकते हैं, तो आ जाएगा आपका 4 पाई/3 रेडियन। ठीक है, तो थीटा का मान आ ही चुका है हमारे पास। अब अगर हम एल चाहें तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इंटू थीटा। आर की वैल्यू आपके पास मालूम है कि 1.5 सेंटीमीटर लंबी है, और थीटा की वैल्यू आपने निकाल ही लिया है। देखिए ध्यान दीजिएगा, थीटा हमेशा यहाँ पर रेडियन में ही निकाला जाएगा, रखा जाएगा, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू हमने जो रखी है वो 4 पाई/3 रेडियन रखी, और इस तरीके से हल करने पर लगभग 6.28 सेंटीमीटर आ जाता है आंसर। ठीक है, तो आशा की सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। और यहाँ पर आप एक बात और भी ध्यान दे सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ पर 40 मिनट में कितना कोण घूमा है, तो इस तरीके से निकालना है, तो आप चाहे इसको ऐसा समझ सकते हैं, याद भी रख सकते हैं कि जो मिनट की सुई होती है तो वो 1 मिनट में, मिनट की सुई 1 मिनट में, मिनट वाली सुई 1 मिनट में कोण जो घूमती है तो वो 360/60 अर्थात 6 अंश कोण घूम जाती है। ठीक, 6 अंश कोण घूम जाती है। तो 40 मिनट में कितना घूम जाएगा, तो 40 गुणे 6, 6 चौका 24, 240 आ जाएगा आपका। और फिर 240 में आप पाई/180 गुणा कर देंगे, 240 गुणे पाई/180 गुणा कर देंगे, तो ये आपका 6×18, 6 चौका 24, 4 पाई/3 रेडियन। इस तरीके से भी आप इसको हल कर सकते हैं। तो आशा की सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। एंगल क्या होता है, पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल, डिग्री मेजरमेंट, रेडियन मेजरमेंट, इनका आपस में संबंध क्या है, एक मीडियम मेजरमेंट से दूसरे मेजरमेंट में हम कैसे बदल लेते हैं, अन्य विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को इस वीडियो सेशन में आपको बताए गए हैं। फिर भी अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो बाद में वो क्वेरी कर सकता है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें, कॉन्सेप्ट को पढ़ें, एक बार स्वयं से पढ़ें, रीड करें, समझने की कोशिश करें, और इसके साथ ही साथ सभी एग्जाम्पल सॉल्व करें, एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करें, और अगर कोई समस्या है तो फिर बताएं। ठीक है।